सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग यार। आई होप यार बढ़िया होंगे, है ना। तो आज डेट कितनी है? 9 तारीख। क्या 10 ही हो गई? शायद 12 बज गए हैं। तो मतलब 10 ही हो गई है, ठीक है। पर हम 10 तारीख कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। 10 तारीख है, डेट जनवरी 2025 में हम बात कर रहे हैं। और मैं डेली वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, या फिर कोशिश क्या करता हूँ, मेरा जो दिमाग है मतलब ये काम में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज रैंडम चीज़ें हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब मेरे को मैटर नहीं करती हैं, उनकी उनकी चीज़ें ले लेके हालांकि कोई चीज़ मैटर नहीं करती है ज़िंदगी में। सिर्फ तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारी बॉडी का जो सही कोऑर्डिनेशन है वो मैटर करती है। हालांकि मैटर तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करेंगी, पर अगर तुम्हारी बॉडी सही नहीं रहेगी, तुम्हारा मेंटल स्टेट खुद का सही नहीं रहेगा, तुम सामने वाले को क्या सही करोगे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। मतलब मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे बैठने के लिए? मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मेरे को अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। मतलब एज बेस तो क्या ही बताऊँ मैं। बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ और थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम 16 तारीख से, यहाँ 10 तारीख हो गई हैं। 6 दिन बाद एग्ज़ाम है और मैंने अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी है। बहुत से रीज़न है, गिनाने आऊँगा तो वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? इसका रीज़न कुछ नहीं है, देखा जाए तो। देखा तो सब कुछ है, ठीक है। देखा जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सारी बातें। और देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, दोस्तों के साथ बात करनी है, वो करनी है, करनी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है टाइम वेस्ट? तुम खुद कर रहे हो अपना टाइम वेस्ट। देख रहे हो, स्क्रॉल कर लो, क्या मतलब है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो सारी बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी अपनी बता रहा हूँ। हाँ, अपनी ही बताऊँगा मैं। मतलब जो वीडियो शूट करने का मतलब ये है कि मैं अपनी जर्नी करना चाहता हूँ 2 साल। मैं सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और उसके बाद बैग लग जाए तो पता नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि 2 से 3 साल जो मेन होता है ना, 18 से लेकर 24 एज तक, सब बताते हैं, कोई वो ज्ञान नहीं है। सब बताते हैं मेन एज है, पर क्या करना है इसमें? कोई एग्जैक्टली डायरेक्शन दे रहा है क्या? दे रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी दे रहे हैं, पर सुनता कौन है? सुनता कौन है? वो तो लगते हैं कि यार ये भी ज़रूरी है। मतलब मैं अगर ये चीज़ें, इस चीज़ का नियम अगर संकल्प ले लूँगा, तो फिर मेरी तो ये तो मैं इन्जॉय तो कर ही नहीं पाऊंगा भाई। करो ना इन्जॉय, तुम कौन से वो कर रहे हो? तुम्हें तपस्वी थोड़ी बनना है, पर कुछ टाइम के लिए बनना पड़ेगा भाई। जीवन भर तुम्हें नहीं बनना है। हर व्यक्ति को कुछ टाइम के लिए तपस्या करनी पड़ती है, वो टाइम आ चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यार मैं भी कोशिश करूँगा कि 2 साल तक तुम्हारे साथ बना रहा हूँ, ठीक है। और बना रहा हूँ इन द सेंस, मतलब हम एक नतीजे पर पहुँचेंगे, एक आउटकम पे पहुँचेंगे 2 से 3 साल बाद, ठीक है। अभी सेकेंड ईयर में है, मतलब थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, 8 सेमेस्टर तक हम साथ में, उसके बाद भी साथ में होंगे। पर अभी हम होंगे। मैं क्यों आऊँगा? मैं कोशिश करूँगा कि डेली आऊँ, 10 मिनट बताऊँ कि मैंने अपनी मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आज मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि भाई मैं ऐसे ही, मैं ग्रेजुएशन में वैसे ही नहीं आ गया हूँ, बीटेक सेकेंड ईयर में आया हूँ, तो काफ़ी चीज़ें देख रखी, ठीक है। 10th 11th 12th 8th, तुम्हारी बातें, नेतागिरी, सब कुछ देख दाख के, सब कुछ फ्री है, ठीक है। सारी चीज़ें देख रखी हैं, पर ज्ञान देने नहीं आया हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ और बोले जा रहा हूँ, नहीं। मैं अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूँगा। तुम्हें अगर चीज़ें दिख रही हैं कि यार मेरे चीज़ अगर रिलेटेबल है मेरे से, तो तुम्हें वो चीज़ ग्रैब करनी है, देखना चाहो दे सकते हो, ठीक है। कोई वो नहीं है कि यार अरे ये क्या है, इसकी हम क्यों देखें भाई? देखने में करना कुछ नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, किसी का कुछ लिया नहीं खा रखा है तुमने, ठीक है। इवन योर पेरेंट्स, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है। उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, ठीक है। ये सब बातें। और हाँ, बस, ठीक है। 2-3 साल तक जर्नी है, ये मैंने बता रखा है, बता दिया अभी तुरंत। उससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई, चैलेंज भी किया था, वो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आज से जो भी चीज़ें हो जाती हैं हम भूल कर हम अपना नया जीवन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी टाइम गया है उसे हम ज़ीरो कर देते हैं यार, क्योंकि अब हम उसे लौटा तो नहीं सकते हैं वापस कि भाई आ जा, टाइम आ जा। भाई चला गया तो चला गया, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। अब तो हो गई ना गलती, तो अब उसी को हम लेके बैठे रहेंगे तो आज का जीवन भी खराब हो जाएगा। पर अभी हमें क्या करना है? अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारे हाथ में क्या है और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ सोच ली, मैं सोचता हूँ यार कि यार कभी इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, कभी उधर पोस्ट डाल देते हैं, कभी इधर पोस्ट डाल देते हैं, कुछ वो है नहीं रहा है, ठीक है। नौबत ही आ गई है, बीटेक थर्ड सेमेस्टर, कुछ नहीं पढ़ा है भाई। कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, मेरे क्लास तो बहुत दूर की बात है, मैंने कॉलेज में दर्शन नहीं दिए हैं। पूरे थर्ड सेमेस्टर में जाता था, दोस्तों के साथ घूम लिया, फिर लिया, बात कर लिया, सारी चीज़ें बताएंगे। और बताएंगे क्या, बताते चले जाएंगे। आज है 10 जनवरी, ठीक है। मतलब हालांकि 9 जनवरी है, 12 बज चुके हैं, इसलिए मैं 10 में कंसिडर कर रहा हूँ, पर 9 जनवरी है, ठीक है। आज 9 जनवरी
2025 अभी एंटर हुए हम, 9 दिन हुए हैं, ठीक है। अभी तक किया 9 दिन में कुछ नहीं किया है भाई। हाँ, एक काम किया, जिम लगाइए, पर उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे क्योंकि चीज़ें नहीं मिल पा रही। क्यों ज्वाइन करना है, क्या करना है, वर्कआउट जा रहे हैं जिम में, उठा रहे हैं इधर उधर, डंबल मार ले रहे हैं, पुशअप मार ले रहे हैं, ठीक है, दंड बैठक और ये और वो सारी चीज़ें, पर उससे एग्जैक्टली पूरा प्लान होना चाहिए हर एक चीज़ का, कि इतनी चीज़ सेट है, इतना डे प्लान है, हर पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे ना तो चीज़ें अचीव हो जाएंगी। हम रैंडमली सो के उठ जा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं वहाँ चल रहे हैं, कहाँ जाना नहीं पता, चल रहे हैं, मतलब हालांकि चलना चाहिए, उससे एक्सपीरियंस मिलता है बहुत जल्दी कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग की, तुम मतलब रैंडमली कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, उससे चीज़ें होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती हैं। बट अगर तुम मतलब 3-3 4-4 घंटा बैठ रहे हो और तुम्हारा मतलब बैठना एक टाइम के लिए तुम बैठो, क्योंकि एक्सपीरियंस से चीज़ें आएंगी, कोई भी ज्ञान दे देगा नहीं होगा, तुम एंजॉय करो, क्योंकि एक लाइफ है, एंजॉय ही करनी है तुम्हें। बट ऐसा नहीं हो जाए कि एंजॉय करते करते तुम एक ऐसे आउटकम पर आ जाओ जहाँ पर तुम्हें इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ जाएं, इतनी सारी कि फिर तुम वापस रिकवर नहीं कर पाओ। बहुत कम लोग होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं, शायद तुम उनमें से ना हो जाओ, पर तुम्हें ये चीज़ें बात नहीं कर रहे, मतलब कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, पर इन शॉर्ट 10 मिनट में आकर मैं सिर्फ ये बता कर रहूँगा कि ये चीज़ें चल रही हैं, वो चल रही हैं, कुछ भी चीज़ रैंडमली सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बातें हैं। हालांकि मुझे बात करना नहीं आता है कि कैसे टॉक करते हैं सामने वाले से, कैसे बात की जाती है, बट इम्प्रूव भी तो करनी है, इम्प्रूव करेंगे। आज जो मेरी स्टेट है 2 से 3 साल बाद नहीं होगी, ये तुम खुद अपने आंखों के सामने देखोगे, ठीक है, कि आज मेरा बात करने का तरीका क्या है, कैसे चीज़ें हैं, कैसे एटमॉस्फेयर है, कैसा क्या चीज़ है, बट आज से 2 से 3 साल बाद चीज़ें चेंज होंगी। दिमाग में आता है, हर कोई के दिमाग में आता है जब वो टीनेज होता है, मतलब 12 शायद कितना 10-12 तुम्हारी शायद 17-18 में हो जाती है, 12 तो 18 में हो जाती है शायद लोगों की। तुम्हारे मन में आता है कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूँगा, एनडी ज्वाइन करूँगा, टीए ज्वाइन करूँगा, पर क्यों करना है नहीं पता है, क्यों करना है, दोस्त रेस्पेक्टेड लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, इसलिए देख लेते हैं करके एक बार, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति को ठान लिया होता है कि भाई ये चीज़ करनी है, जिसका क्यों डिसाइड हो जाता है वो कर लेता है। तुम्हारा क्यों डिसाइडेड नहीं है, तुम लग रहे हो इधर उधर घूमे जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना है जीवन में, पर्पस ढूंढने निकले हो, तुम्हें पता नहीं है कि अभी आगे जीवन में क्या, आगे गड्ढा आने वाला है, क्या आने वाला है, बस चल रहे हो, ठीक है। तो पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही एक आउटकम पे आते हैं, और सब चीज़ें प्रोसेस है हर एक चीज़ की। ऐसा नहीं है बच्चे को फर्स्ट की जगह डायरेक्टली 10th में क्यों नहीं बैठा देते, प्रोसेस है ना, सेकंड करेगा, थर्ड करेगा, फोर्थ करेगा, 5th 6th 7th 8th 9th करने के बाद 10th में बैठाएंगे, हर एक चीज़ का प्रोसेस है, ठीक है। सारी बायोलॉजिकल सारी चीज़ों का हर एक चीज़ें मैं बता नहीं पाऊँगा, काफ़ी टाइम निकल जाएगा, पर हालांकि बताएंगे, इसके लिए हम और भी अलग अलग वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। और कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे यार कि भैया मेरे तो वो समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा कुछ है नहीं और 4-5 दिन रह गए हैं, अब क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन तुम्हारे साथ नहीं है, सबके साथ होती है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि यार मैं 95% लेके आ जाऊँ बिना कुछ पढ़े, तो ये भाई पॉसिबल बहुत ही मुश्किल है अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है। तुम्हारी स्टेट ये है कि यार मैं पास हो जाऊँ, कैसे भी करके बस हो जाए, मैं फेल नहीं हो जाऊँ, बस कैसे भी 60-70% आ जाए, ला सकते हो 7 days में भी ला सकते हो 60-70%, बहुत लोगों ने लाई है, बहुत लोगों ने। पर अगर तुम सोच जाओगे यार तो फेल ही होना है, क्या करना है, फेल हो गए, अब तो पेपर ही देने, क्या करेंगे, पेपर देने नहीं आते, ऐसी गलती कभी मत करना। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना कि कोई बात नहीं, फेल ही तो जाऊँगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, पर अपना बेस्ट तो देंगे एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें लेके चलनी पड़ती है। और अभी टाइम का ये यार, टाइम ऐसे निकल जाता है, 9 मिनट हो गए, 9:30 और पता भी नहीं चला 9:30, ठीक है। तो इस तरह जीवन का भी पता नहीं चलता है, इधर से उधर निकल जाता है। बट हमें हर एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। फोकस इन द सेंस क्या भाई, मैं समझाने पे नहीं आ रहा हूँ किसी को, मैं खुद समझ, मतलब ये जो मेरी बातें होंगी वो मेरी सेल्फ से होंगी, क्योंकि इस कमरे में जो मेरा रूम है इसके अंदर कोई नहीं है, और ना किसी को मैं एंट्री दूंगा कि आए और बात करे, जो क्योंकि लास्ट में सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब सेल्फ टॉक होनी चाहिए कि अपने आप से आप बातें तो करो, एक बार देखो तो सही आप क्या करने आ रहे हो, क्या करने वाले हो, कोई प्लान है जीवन में,
कोई प्लान है? रैंडमली उठ रहे हो? क्यों उठ रहे हो सुबह? क्या मतलब है? क्यों सो रहे हो? इंस्टाग्राम क्यों स्क्रॉल कर रहे हो? कोई तो वजह होगी भाई। वो वजह को निकाल लो, देखो क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्लियर करो, ठीक है। और अगर तुम नहीं देखोगे तो तुम्हारी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। तुम सोचोगे यार इस दोस्त को बात कर लेता हूँ इससे, हेलो हाँ भाई कैसा है तू, ठीक है हाँ मैं भी ठीक हूँ, तू ये बता कि क्या चल रहा है यार, पेपर आने वाले हैं यार, कुछ सीन है क्या? क्या बताएगा वो तुम्हें? यार कुछ सीन नहीं है यार, मेरा तो कुछ नहीं पढ़ाई हुई है, ये बोलेगा वो तुम्हें। क्यों? क्योंकि उसकी भी वही हालत है जो तुम्हारी है। उससे बात कर कर तुम सिर्फ अपना स्ट्रेस रिमूव थोड़ा सा कम कर लोगे, प्रेशर थोड़ा कम कर लोगे, पर तुम्हारी जो चीज़ें हैं, पेपर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा अगर पास होना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। आजकल मैं देख रहा था, मतलब एडमिशन लेते हैं 5th 6th क्लास में, उसमें भी एग्ज़ाम होती है, फर्स्ट में भी एग्ज़ाम होती है। मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या जाने पर उसकी एग्ज़ाम होगी। क्यों? क्योंकि तुम नर्सरी से यूकेजी एलकेजी करके आए हो, तुम्हारी फर्स्ट क्लास में एग्ज़ाम होगी। तो यही वाली बात है, एग्ज़ाम होगी ही, उसी निश्चित टाइम पे होगी, ठीक है। अब तुम्हें डिसाइड करना तुम्हें एग्ज़ाम देना है नहीं देना है, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, पर बातें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए बातें। और जब मैं इस तरीके से बातें खुल के करूँगा तभी ही ये चीज़ें निकल के आएंगी धीरे धीरे करके। हालांकि कोई सब्सक्राइबर बेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर कोई कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो खैर अलग ही बात है सब्सक्राइबर और ये तो, बट ये जर्नी है, मैं कहने का मतलब बस इतना सा जर्नी है। आगे मैंने सोचा था कि सीरीज वीडियोस देंगे, क्या होगा क्या ऐसे नहीं होगा पता नहीं, अभी तो बैक ही नहीं निकल रही। मेरे दोस्त थे उन्होंने बोल दिया यार मैं तो बैक देने जा रहा हूँ। मैंने कहा यार सही यार, तुम दे रहे हो कि मेरी 4 में, मेरे 3 में 2 हैं, सब दे के आ गए, मैं रह गया। क्यों? उन्होंने मेरे से कहा था भाई आजा बैग के फॉर्म भर रहे हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं। मैंने कहा यार देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है भाई 27 तक 27 तक मेरा 3rd सेमेस्टर एग्जाम होगा, 28 का मेरा मैथ्स का एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसको देने जाऊँगा तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा, क्या दूँगा उसको देके, क्या करूँगा उसको देकर, ठीक है। तो मतलब साइकिल करके भाई सिचुएशन से किनारा भी करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर टाइम में भाई जोश जोश में अरे अरे हम करेंगे हम करेंगे हम कर ले जाएंगे, पर सिचुएशन देखो तो सही कैसी है, ठीक है। और ये सिचुएशन 10th 12th वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तुम्हें एग्ज़ाम देना ही है, तुम्हारा बोर्ड अगली बार कंडक्ट नहीं होगा, ये कोई बीटेक नहीं है, ये तुम्हारा 3rd सेमेस्टर का अगर बैक लग गई तो तुम 7th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में क्लियर कर लोगे, ठीक है। मतलब तुम 5th सेमेस्टर के दोगे तो दोबारा एग्जाम बैक के फॉर्म बनाते हैं, वो चीज़ एक प्रोसेस है उसकी भी। 10th 12th में ऐसा नहीं होता बेटे, इम्प्रूवमेंट के पेपर आता है उसमें, पर उसमें वो पेपर आता है टफ, उसे क्लियर करने में नहीं, तुम क्लियर क्या यार, तुम मेहनत तो करो यार, सफलता होगी, जो मेहनत करेगा उसकी सफलता ज़रूर होगी, ठीक है। तो भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अब हम मिलेंगे कब? कल 10 जनवरी 2025 को। कोशिश पूरी करेंगे डेली मिलने की, 10 मिनट का सेल्फ टॉक करेंगे, है ना। तो बस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।